और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और इस शक्तिपीठ धाम के परम अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय परम वंदनीय श्रोते ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ महंत श्री मदन जी महाराज, जिनकी ही अध्यक्षता में ये राम कथा चल रही है एवं समस्त श्रुति स्नेहमयी भक्तिमयी आदरणीय भगवती स्वरूपा मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी श्रोतागण में भी सलाम चरित्र मानस का दर्शन एवं कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान और वैदिक रघुकुल कमल दिवाकर श्री राघवेंद्र सरकार जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं बोल सके, सब देख रहे हैं। इस धनुष को रावण तक जहां तक लिखा है हमें रावण भी कहते हैं एक बार आया था इस धनुष को उठाने के लिए, पर उससे भी ये धनुष नहीं उठाता। याद है कि बड़े बड़े रावण जैसे भानुसुर जैसे बड़े बड़े योद्धा भी लोग थे, पर इस धनुष को कोई उठा नहीं सका था। बड़े बड़े 10-10 हजार जितने भी सब लोग बैठे हैं, पर सोच रही है कि ये धनुष ये कैसे बालक उठाएगा। और मां जानकी प्रार्थना कर रही है और मेरे राम जी ने क्या किया, उसी धनुष को उसी समय से जैसे ही धनुष को उठाया और धनुष उठाते ही भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर प्रतंचा चढ़ाई और एक एक करके उस धनुष के 3 टुकड़े करके नीचे जमीन पर पड़ गए। राघवेंद्र सरकार की जय, बोले जानकी मैया की जय। और गोस्वामी जी ने लिख रहे हैं प्रणाम लेते चढ़ावत खेत धारे, लेते चढ़ावत खेत धारे, काबू लगा देखो सब गाड़ी, देख सब गाड़ी तेही शमीरा मध्य धन तोरा, तेही शमीरा मध्य धन तोरा, बड़े भुवन धुनी गौर कठोरा, बड़े भुवन धुनी गौर कठोरा। तो ऐसे जैसे धनुष को भगवान ने तोड़ दिया और उसी समय सब लोग जो हैं भगवान की जय जयकार हो रही है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो राजा जनक ने जब राम जी को देखा तो गदगद हो गए, मन में भाव आया कि मैं यही तो चाहता था कि राम जी ही इस धनुष को तोड़े और धरती पर पटक दिया। और उसी समय राजा जनक जी ने आपने शतानंद जी को आदेश किया कि जानकी को लाया जाए और जानकी मैया अब आई है। मां जानकी आगे बढ़ी और उनके साथ मां जानकी के संग यहाँ पर सखियां जो हैं साथ में गीत मंगल गीत गाती आ रही हैं। और यहाँ पर मां जानकी राम जी के पास में आई, राम जी की सुंदर शरीर को मां जानकी ने देखा
और मां जानकी ने अब देखा कि अब तो राम जी के गले में वरमाला पहनानी है, इसलिए राम जी को अब तो कोई कह नहीं सकता कि आप जरा नीचे झुक जाओ, राम जी खड़े हैं। अब क्या किया जाए? कुछ सखियों ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप भी बोल दीजिए ना राम जी को जानकी जी से वरमाला पहना दे। विश्वामित्र जी ने कहा हम सीधे चक्कर में नहीं पड़ते, ये तो बच्चों का काम है। अब क्या किया जाए? अब लक्ष्मण जी को तो कुछ माताएं हैं, कुछ सखियों ने कहा लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया कि आप भी कुछ कीजिए ना। अब जानकी जी जो है इनके गले में वरमाला पहनाना चाहती है। अब लक्ष्मण जी को ये तो कह नहीं सकते, भगवान को राम को ऐसा कहने की प्रभु आप हैं। तो लक्ष्मण जी एक सखी ने इशारे में कह दिया आप हमारा ये काम कर दो और हम आपका काम कर देंगे, है आपका भी है। इशारे में कह दिया कि आपका भी है, विवाह हो जाएगा, आपके भी है। तो लक्ष्मण जी जो है ना कि संतों का भाव है, तो इसलिए मां जानकी अब खड़ी है, राम जी भी खड़े हैं। अब लक्ष्मण जी ने सोचा प्रभु ऐसे तो नीचे झुकेंगे नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या किया, भगवान राम जी के चरणों में है दंडवत प्रणाम करने लगे। और राम जी ने देखा लक्ष्मण जी क्या हुआ, लक्ष्मण नीचे झुके, लेकिन मां जानकी ने राम जी के गले में वरमाला पहना दी। बोले सीताराम भगवान की जय, बोले जानकी मैया की जय। अब जैसे ही मां जानकी ने राम जी के गले में वरमाला पहना, राम जी ने उनको पहना दी। अब यहाँ पर तो ये तो धनुष निकलना चाहता वो तो हो गया। अब ये ऐसे सब लोग खुशी मना रहे हैं। यहाँ पर इतनी देर में वहां पर परशुराम जी महाराज आ गए, देखा परसों है। अब यहाँ पर परशुराम जी महाराज को देखा और सब लोग खुशी मना रहे थे। खुशी मनाते मनाते जब परशुराम जी को देखा सब संत खड़े हो गए, अरे ये परशुराम जी महाराज। सब लोग खड़े हो गए, सबने परशुराम जी को प्रणाम किया, बोले प्रणाम। परशुराम जी ने देखा यहाँ क्या हो रहा है, सबने देखा कि परशुराम जी ने सबकी ओर देखा। अब जितने भी राजा महाराजा सब लोग बैठे थे ना, अब ये सबने देखा, अब देखा कि परशुराम जी जो है ना, अब इनसे तो कोई बच नहीं सकता, धनुष ने उठा लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता। राजा जनक जी ने प्रणाम किया, जानकी को कहा बिटिया प्रणाम करो, आशीर्वाद लो गुरुदेव से। जानकी जी ने भी प्रणाम किया और राम जी को देखा। पहले जब आए थे तो क्रोध में थे, अब उनका क्रोध शांत हो गया। अब क्रोध शांत हो गया, पूछने की यहाँ क्या हो रहा था। अब इतनी देर में जब देखा तो सामने देखा धनुष की ओर परशुराम की नजर पड़ गई। और जैसे धनुष पर जो टूटे हुए धनुष के ऊपर जब देखा नजर पड़ी तो परशुराम जी को क्रोध आ गया। परशुराम ने कहा भाई धनुष ये किसने तोड़ा? राजा जनक ने सोचा हो गया, अच्छी खुशी मना रहे थे। जानकी कहा, जानकी ने राम के गले में वरमाला पहना दी, बोले यार तो गुरुदेव को क्या कहा, किसने तोड़ा? अब परशुराम जी के क्रोध इतनी क्रोधी है, अब इनकी आगे तो बाबा के परसे के आगे तो कोई टिक नहीं सकता। अब जब कहा कि किसने धनुष तोड़ा है बताओ, यहाँ तक कि राजा जनक ने भी कह दिया कि अति से बोले कठन कर तोड़ा, कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा है। देखिए राजा जनक को परशुराम भगवान ने क्या कहा, हे मूर्ख जनक बताओ ये धनुष किसने तोड़ा? भला राजा जनक कोई इस सृष्टि में कोई कह सकता मूर्ख? अरे भगवान भी जब ज्ञानी में अगर किसी ज्ञानी का नाम लेते हैं राजा जनक का नाम लेते हैं, पर आज भगवान परशुराम जी कह रहे हैं मूर्ख जनक बताओ ये धनुष किसने तोड़ा? जो समय धनुष टूटा पड़ा है। जब कहा कि धनुष किसने तोड़ा है तो आपस में राजा वाला सब लोग बैठे थे ना,
एक ने कहा धनुष तो मैं भी तोड़ सकता था, पर मैंने क्यों नहीं तोड़ा? मैंने इसलिए नहीं तोड़ा, मुझे पता था कि ये परशुराम जी आएंगे और ये अगर तोड़ दिया तो ये इनके हाथों से तो बच नहीं सकता। एक ने कहा धनुष तो मैं भी तोड़ सकता। अब सब कह रहे हैं कि हम भी तोड़ सकते थे, हमने जानबूझ के नहीं तोड़ा। पर अब ये सब तो भगवान परशुराम जी फिर कह रहे जनक बताओ किसने ये धनुष तोड़ा? और नहीं तो मैं जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं सबको मृत्युदंड दे दूंगा, बताओ। अब सभी राजा कांपने लगे। अब तो ये कह दिया तो कोई पता नहीं, ये सबको मार देंगे। एक राजा खड़ा होकर बोले महाराज जी उससे प्रणाम, मैं वो हमारे पिताजी थे ना, आप एक बार हमारे यहाँ सत्संग करने के लिए आए थे, हमने आपको हमने बड़ी सेवा की थी। अब सब शांत हो रहे हैं, सब आप हैं, अब तो इतना डर लग रहा है कि परशुराम जी का क्या पता है बरसात आए। अब राजा जनक को जब बार बार कहा, राजा जनक ने सोचा कि क्या कहूं कि गुरुदेव मैं, अरे जिसको मैं अपना दामाद, जो मेरा दामाद बन चुका है, और इसके बारे में कहूं कि इसने तोड़ा है, और क्या करूं? राजा जनक पूछने बताओ जल्दी जल्दी बताओ मुझे किसने तोड़ा है धनुष? नहीं तो मैं सबको मृत्युदंड दे दूंगा और उसको मेरे सामने लाओ। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर फिर देखा, मन में विचार किया आज मेरी टक्कर का कोई मिला है। लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा प्रभु अगर आप कहें तो मैं इनसे कुछ दो चार वार्तालाप कर लोगे? राम जी ने कहा देखो बाबा से बचना। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव आप क्यों ऐसा इतने क्रोध में क्यों आते हैं? अरे धनुष ही तो टूटा है ना, तो क्या हुआ धनुष टूट गया? लक्ष्मण जी ने कहा कि आप इतने क्रोधी हैं, अरे आपने ब्राह्मण लग रहे हैं, जनेऊ धारण किया है और मस्तक में त्रिपुंड लगाया हुआ है, पर ब्राह्मण को इतना क्रोध नहीं होना चाहिए और आपको इतना क्रोध है धनुष ही तो टूटा है। परशुराम जी ने देखा और परशुराम जी ने कहा अरे मूर्ख, अरे राजा के छोकरे क्या बोल रहे? ये धनुष, ये साधारण धनुष नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा धनुष तो धनुष ही है, हम तो बचपन में कई धनुष हमने तोड़े हैं, हम तो छोटे जब खेलते थे ना, हमने कई धनुष ऐसे तोड़ दिए, तो ये धनुष टूट गया कौन सी बड़ी बात है? भगवान परशुराम जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा, जनक जी को देखा, जनक को कहा जनक इसे बताओ हम कौन है? इसने हमारा लगता नाम नहीं सुना है, हम परशुराम हैं और क्षत्रिय को तो हमने 21 पीढ़ी है, क्षत्रिय के बिना सब कुछ 21 क्षत्रिय के वंश हो चाहिए, सब समाप्त कर दिया और एक बार 21 बार। और ये तुम जानते नहीं हम परशुराम जी हैं, हमसे कोई बच नहीं सकता। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या हुआ? अरे धनुष ही है। तो भगवान परशुराम ने कहा ये तो धनुष कोई साधारण नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है जो राजा जनक को दिया गया था इसकी पूजा करने के लिए। और इस धनुष को किसने तोड़ा है? क्योंकि ये साधारण धनुष नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा विचार गुरुदेव जब आप ही खुद कह रहे हैं कि ये धनुष साधारण नहीं है तो इसको तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं हो सकता ना, वो भी तो कोई साधारण नहीं होगा। तो जब भगवान परशुराम जी ने देखा, राम जी ने कहा गुरुदेव क्षमा करना है, बच्चा है ना लक्ष्मण, ये दूध मुआ है, अभी छोटा है। परशुराम जी ने कहा ये दूध मुआ नहीं है, ये विष मुआ, इसके अंदर विष है, अरे इतना जहर है, क्रोध में आकर के। तो भगवान राम ने कहा गुरुदेव आप ऐसा कीजिए, लक्ष्मण ने कहा इसमें कोई दोष नहीं है, लक्ष्मण के कोई बोलते नहीं। और ये जो धनुष की बात है ना, ये धनुष जो किसने तोड़ा है वो धनुष मैंने ही तोड़ा, मैं ही आपका अपराधी हूँ, आप मुझे जो सजा देना चाहें वो दे सकते हैं। अब जैसे कहा लक्ष्मण जी को इशारा किया बैठ जाओ और राम जी खड़े हो गए, गुरुदेव आप जो चाहें आप मुझे आप अपराधी समझ के सजा दे सकते हैं, आप जो भी दंड देंगे
मैं धन लेने के लिए मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। और राम जी को जब देखा भगवान परशुराम जी ने, और परशुराम जी ने राम जी को जब ध्यान से देखा, कहा कि ऐसे नहीं, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव हम तो क्षत्रिय हैं और कभी भी संतों से, ब्राह्मणों से कभी युद्ध नहीं करते। ब्राह्मणों से युद्ध तो हम तो ब्राह्मणों से कभी युद्ध करते नहीं, कभी हथियार उठाते नहीं, इसलिए आप ब्राह्मण हैं तो आपके साथ में युद्ध नहीं कर सकता। पर आप, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे जो भी आप सजा देंगे मैं उस सजा को स्वीकार कर लूंगा। और राम जी ने कहा, इसलिए गुरुदेव मैं राम हूं और नाम हूं, मेरे पूर्वज भी वो सब ब्राह्मणों का मान सम्मान करते आए। और राम जी ने जब परशुराम जी ने ध्यान से देखा, उसने कहा कि अगर तुमने इस धनुष को तोड़ा है ना, तो ये मेरे वाला जो धनुष है इस पर पत्थर चढ़ा कर दिखाओ। तो राम जी ने जब सब परशुराम जी के पास जो धनुष था ना, और उसको जैसे देखा, और उस धनुष ने, भगवान परशुराम के धनुष ने जब राम जी को देखा, उसने सोचा कि अगर मैंने देरी लगाई कहीं ऐसा ना हो तो उस धनुष की तरह मेरे भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसलिए वो धनुष भगवान परशुराम से हाथ से निकल करके राम जी के हाथ में चला गया। और जब राम जी ने क्या किया, उस धनुष को स्वतंत्र चढ़ा करके अब कहने के गुरुदेव अब बताइए। अब परशुराम भगवान ने जब राम जी को ध्यान से देखा, समझ गए कि मेरे परमात्मा का अवतार हो चुका है, क्योंकि ये धनुष जो है एक साधारण नहीं है और इसको तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं हो सकता। और ये धनुष, मेरे वाला धनुष भी स्वयं राम जी के पास चला गया। इसलिए राम जी ने अपना असली रूप दिखाया और भगवान परशुराम जी क्या किया, राम जी को प्रणाम किया, मुझे प्रभु क्षमा करें, मुझसे गलती होगी, मैंने कुछ क्रोध में बहुत कुछ ऐसा कह दिया। और कहते हैं भगवान परशुराम जी ने ना यहाँ पर, जहाँ भगवान राम जी के आगे क्षमा याचना की, प्रार्थना की, और प्रार्थना भी किया कि उसमें जिसमें राम जी, क्योंकि उसमें बार बार राम राम करते करते और कहने प्रभु बस अब मुझे आप आगे दीजिए ताकि मेरी तपस्या करने के लिए मैं चला जाऊं। राम जी को प्रणाम किया और यहाँ पर भगवान परशुराम जी राम जी को प्रणाम करके सीधे हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले परशुराम भगवान की जय, बोले जानकी मैया की जय। तो यहाँ पर अब सब लोग जो है, यहाँ विश्वामित्र जी ने राजा जनक को कहा, जनक ने कहा गुरुदेव चलो बड़ा अच्छा हुआ, तो सबके अंदर जो संदेह था तो सब दूर हो गया कि राम तो साधारण नहीं है, इसमें परशुराम जैसे मैं भी राम जी को प्रणाम किए, समझ गए कि ये राम भगवान का नारायण का अवतार हो चुका है। इसलिए परशुराम जी चले गए कि राम, क्योंकि परशुराम भी भगवान के अवतार थे तो समझ गए कि अब राम का अवतार हो चुका था, मेरा क्या काम, इसलिए राम जी चले गए। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी ने जनक को कहा कि अब क्या करें, आगे क्या करना है। बोले गुरुदेव मेरी इच्छा है, अब वैसे तो जानकी मेरी बेटी ने, जानकी ने तो राम जी को पति तो मान लिया, पर एक बात मैं चाहता हूँ कि जानकी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ किया जाए, अपने हाथों से कन्यादान किया जाए और वहां अयोध्या से सब लोग बारात लेकर के आए। तो एक काम कीजिए, विश्वामित्र जी ने एक पत्रिका लिखी और जनक के दूतों को बुलाया, कहा ये जाओ और जाकर के अयोध्या में राजा दशरथ को ये पत्रिका दो। उस समय दूत गए, यहाँ पर अयोध्या में राजा दशरथ को जब पत्रिका मिली, पर वो पत्रिका घर से जब पढ़ी और जैसे पढ़ा आगे गुरुदेव ने लिखा है कि ऐसे ऐसे बात है कि राम जी ने उसे धनुष का प्रतंत्र चला के धनुष को तोड़ दिया, जो राजा जनक ने जो धनुष यज्ञ रचा था, और स्वयं बाल हो चुका है जानकी,
ने राम जी को पति रूप में प्राप्त कर लिया है, पर राजा जनक की इच्छा है कि वो अपने हाथों से कन्यादान करना चाहता है। और आप सब लोग, अयोध्या के सब लोग जो हैं, बारात लेकर के आए और धूमधाम से विवाह ये होगा। अब जैसे ही राजा दशरथ को लगा कि गुरुदेव की बड़ी कृपा है, देखो, और देखो यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से हमारे राम का विवाह। अब यहाँ पर सब लोगों को, जैसे अयोध्या वासी लोगों को पता चला कि राम जी का विवाह है और राम जी की बारात में चलना है मिथिला नगरी में, जनक नगरी में। अब सब लोग तैयारी कर रहे हैं, अब भगवान की बारात में जाना है तो सबकी तैयारी है, सब तैयार हो रहे हैं और अपने अपने सब लोग तैयारी में लगे हैं। और यहाँ पर भरत जी ने सारी व्यवस्था, बारात की सब व्यवस्था जो है ना, बारात की सब जाने की व्यवस्था, बड़े बड़े हाथी घोड़े हैं, सब लोग जो है सजा रहे हैं, बड़े बड़े रथ सज रहे हैं। और जहाँ पर भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी और विश्वामित्र जी के जो निमंत्रण भेजा था, और वो यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज भी और जितने भी संत महात्मा गुरुदेव के साथ चल रहे हैं। अब राम जी की बारात में, अब देखिए जिसकी बारात में जाना है, दूल्हा तो पहले ही ऑलरेडी वहीं पर है, अब बाराती चल रहे हैं, बिना दूल्हे के बारात चल रही है बारात, क्योंकि राम जी तो पहले वहीं थे। तो इसलिए यहाँ सभी लोग धूमधाम से नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर राजा जनक की नगरी सजी है, बड़ी सुंदर नगरी सजी है, सजावट की है। और यहाँ पर रास्ते में जब राजा जनक जी द्वार पे खड़े हैं, राजा जनक जी द्वार पे खड़े हैं, और यहाँ पर जब दशरथ जी आए, दशरथ की तीनों रानियां, मां कौशल्या है, सुमित्रा के कई सभी तीनों रानियां भी आई। और सब लोग जहां पर मिथिला में सब लोग आए हैं। और राजा जनक ने खूब उनका स्वागत किया, जैसे बारात का स्वागत होता है, परमात्मा की बारात है। और यहाँ पर राम लक्ष्मण जी से गुरुदेव मिले, सब यहाँ पर राम जी को दूल्हे के रूप में सजाया जा रहा है। और राम जी को बड़ा सुंदर सजाया, और बड़ा सुंदर जो है ना, बड़ा सुंदर जहां पर जो मंडप सजा हुआ है। अब मंडप तो सजा है, यहां पर राजा जनक जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, बोले क्या बात है? बोले देखिए हमारे चारों पुत्रों का जन्म भी एक साथ हुआ था, मैं चाहता हूं कि क्यों ना राम के साथ साथ उनके तीनों भाइयों का भी राम के संग ही उनका विवाह हो जाए तो कैसा रहेगा? अब वशिष्ठ जी ने कहा, बात तो बड़ी, आपने अच्छी बात कही। अब क्या किया, यहां पर विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी ने कहा, अगर आप राजा जनक को कहें कि हमने सुना है कि उनकी एक बेटी और भी है और उनके भाई की 2 बेटियां हैं, और राम के संग और लक्ष्मण है, भरत शत्रुघ्न सबका उनके साथ सभी उनका विवाह भी हो जाए, मंडप तो आगे सजा हुआ है। और जब ये बात कही तो यहाँ पर राजा जनक तो गदगद हो गए। राजा जनक ने सोचा, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है? अरे मेरी बेटी, क्योंकि राजा जनक की 2 बेटियां थी ना, राजा जनक की 2 पुत्री है, एक तो माँ जानकी, जानकी के बाद में जो है ना माता जानकी के साथ, तो दूसरी जो बेटी हुई वो कौन थी? इसका नाम था उर्मिला है। और राजा जनक की दूसरे भाई की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है मांडवी, दूसरे नाम है कीर्ति। और इसलिए जब गुरुदेव ने कहा तो राजा जनक ने कहा, मुझे ये निमंत्रण स्वीकार है। इसलिए लक्ष्मण जी का अब जानकी, मां राम जी का तो जानकी के संग, और लक्ष्मण जी का उर्मिला के संग, और भरत जी का मांडवी के संग, शत्रुघ्न जी का कीर्ति के संग यहाँ विवाह जो है रचाया गया। और 4 मंडप सजे हैं, और यहाँ पर सब लोग खुशियां मना रहे हैं कि आज तो मेरे
राघव के साथ साथ लक्ष्मण जी का, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह होने जा रहा है। तो सब लोग जो है जहाँ पर जो है दशरथ जी महाराज और राजा जनक की आपस में मिलनी होती है ना जब बारात में, तो जहाँ पर जब मिलनी करने के लिए जनक जी आए ना, जनक जी आगे आए तो दशरथ जी आए, तो दशरथ जी ने क्या किया, कहते हैं दशरथ जी ने राजा जनक को प्रणाम करने लगे। राजा जनक ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, अरे हम तो कन्या पक्ष वाले हैं और आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। दशरथ जी ने कहा देखिए ऐसा है, आज तो हम आपके द्वार पर भिक्षुक बन के आए हैं और आप दानी हैं, और भिक्षुक जो होता दानी बड़ा होता, आप दानी हैं और हम तो आपके द्वार पर आए हैं। इसलिए देखिए कितनी बड़ी बात है कि आजकल तो लड़के वालों को प्रणाम करते हैं, पर राजा जनक को दशरथ जी प्रणाम कर रहे हैं कि आप दान करने वाले हैं, दाता हैं, और मैं तो भिक्षुक हूँ, आपके द्वार पर आया हूँ। इसलिए आप बड़े हैं, क्योंकि जो दान करने वाला होता है वो बड़ा होता है, भिक्षुक तो छोटा होता है। मैं तो भिक्षुक हूँ, आज आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो इसलिए यहाँ पर सब लोग खुशी मना रहे हैं। अब माँ जानकी और राम जी के साथ जानकी जी का और लक्ष्मण जी का जो है ना वो उर्मिला, भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति के साथ यहाँ पर बड़ी धूमधाम से विवाह हो रहा है। और चारों माँ जानकी जी को और जहाँ पर माँ सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति के रस्म को जो है मेहंदी की रस्म जो है मेहंदी लगाई जा रही है। तो इसलिए आइए अब हम सब लोग जो है राघव की बारात में सब लोग चले, और बारात में जो है भगवान, देखो भगवान को बड़ा सुंदर सजाया जा रहा है। तो भगवान को बड़ा सुंदर सजाया जा रहा है यहाँ पे। तो ठाकुर जी साक्षात मेरे राघवेंद्र राम जी के साथ लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी, तो आज मेरे राघव की शादी है, तो सबको थोड़ी थोड़ी खुशी तो मनानी चाहिए। तो इसलिए आइए सब लोग भगवान की ऐसे सोचें कि हम लोग भी मिथिला में भगवान की बारात में हम लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो सब लोग भगवान की बारात में शामिल होंगे, तो सब लोग प्रेम और भाव से आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे जहां की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। समय है खूबसूरत, घड़ी शुभ लगन मुहूर्त, समय है खूबसूरत, घड़ी शुभ लगन मुहूर्त। खुशी से झूमोगा, खुशी से झूमोगा, राघव के शुचन बना जनक सुता श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ओ शादी कहती है, मेरे भगवान की शादी है, आज श्री राम की शादी है। राम जी तेरे है गौरी, राम जी तेरे है गौरी, सीता और राम की जोड़ी, सीता और राम की जोड़ी।
लगती है सबको प्यारी, लीला है जग में न्यारी, लगती है सबको प्यारी, लीला है सबसे न्यारी। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भजना की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी। जय हो, ताली बजा के सभी खुशी झूम के। युद्धिया थे चली बराते, युद्धिया थे चली बराते, जनकपुर में है आई, जनकपुर में है आई। आज सोने दूल्हा बन गए, आज हो दूल्हा बन गए, हो चारों हीरो भाई, हो चारों हीरो भाई। राम शत्रुघ्न की शादी है, आज चारों भाइयों की शादी है, आज चारों भाइयों की शादी है। ओ शादी है तेरा मेरे भगवान की शादी है, ओ शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज चारों भाइयों की शादी है, आज चारों भाइयों की शादी है। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोले चारों भैयाओं की जय। तो यहाँ पर भगवान का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह जो है आज यहाँ पर संपन्न होगा। और मां जानकी और उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति तीनों बेटियों को आज राजा जनक ने उनको विदा किया, क्योंकि बेटी जब विदा होती है तो वो माँ जानती है, माँ बाप जानते हैं जब विदा होते हैं, बेटी विदा होती है तो उनके साथ क्या बीतती है वो एक माता पिता ही जानते हैं। तो राजा जनक जैसे भी बड़े बड़े ज्ञानी अपने आप को जब बेटी को विदा करने लगे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, एक वेदांती और बड़े बड़े ज्ञानी जैसे जनक जैसे भी हो अपने आप को रोक नहीं सके। आज बेटी को विदा किया और बेटी को शिक्षा दी। बेटी आज के बाद जानकी जी को कहा कि अब तुम्हारा वही घर है और यही तुम्हारे पति है राम, और इन्हीं की सेवा करना, प्रतिव्रत धर्म का पालन करना। माता सुनैना ने भी यही उनको शिक्षा दी बेटी को, क्योंकि माता पिता का एक दायित्व होता है कि बेटी जब बेटी की शादी होती है तो उस समय बेटी को यही शिक्षा देनी चाहिए कि अगले घर में अब वही तुम्हारी जो सासू माँ है उसी को माँ समझना है, क्योंकि ये मर्यादा है। और रामायण के हमें यही तो मर्यादा सिखाती है कि बहू को क्या करना चाहिए, सास को एक माँ के समान होना चाहिए कि मेरी माँ है, क्योंकि ये मर्यादा है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, भाई भाई का आपस में प्रेम कैसा होना चाहिए। ये सारी जो है मर्यादा सब रामायण से तो हमें सीखने को मिलती है, इसलिए तो राम कथा हम सुनते हैं। तो ये राजा जनक ने अपनी बेटियों को समझाया और उनको विदा किया। और यहाँ पर अयोध्या में सब लोग जब राम जी के विवाह सब लोग वापस आए, जहाँ काफी दिन वहां पर
निकल जहाँ पर जनक की नगरी में काफी दिन वहां बरात होगी, उसके बाद उनको विदा किया। अब तो आप सभी को भगवान के विवाह की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह की आप सभी को लाख लाख बधाई, और माँ को भी बधाई दी जिसके चरणों में आज मेरे राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ है, मेरे राघव जी का विवाह हुआ है। तो इसलिए बधाई आपने माँ को भी देनी है और जिसके चरणों में हम सब लोग बैठे हैं, तो मैया को भी बधाई दे। मैया बधाई हो, बधाई हो। तो पूज्य महाराज जी को भी बधाई दे कि आज मेरे राघव का जहाँ पर कथा में भगवान का विवाह हुआ है, महाराज जी बधाई हो, बधाई हो। और राजा दशरथ जी को भी आपने बधाई देनी है। बाकी कल बधाई गाएंगे, आगे का भगवान का है, आगे कल जो है आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। तो दशरथ जी को भी बधाई देनी है, और जहाँ पर माँ कौशल्या को है और केकई को, सुमित्रा को, सभी को इस व्यासपीठ से और सबकी तरफ से उनको लाख लाख बधाई बधाई हो, बधाई हो। तो आज मेरे राघवेंद्र प्रभु का विवाह संपन्न हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। तो कल हम लोग षष्ठ दिवस की